क्या आप भी एक डॉक्टर है या फिर आपका कोई क्लिनिक है या फिर कोई हॉस्पिटल आप रन कर रहे हैं, तो आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। यहाँ पर हम आपको कंप्लीट क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देते हैं, जहां से आप बड़ी ही आसानी से पेशेंट की एंट्री कर सकते हैं, ओपीडी मैनेज कर सकते हैं, आईपीडी मैनेजमेंट कर सकते हैं, रूट ट्रीटमेंट के सारे मॉड्यूल्स को परफॉर्म कर सकते हैं, डिस्चार्ज समरी बना सकते हैं, और अगर डॉक्टर को कोई प्रिस्क्रिप्शन मैनेज करना हो तो वो भी मैनेज कर सकते हैं। यानी सारी सिस्टम को आप कंप्यूटराइज और प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सॉफ्टवेयर है वो दो मोड्स में आते हैं। एक तो अभी आपके सामने ये सॉफ्टवेयर दिख रहा है जो कि ये ऑफलाइन मोड में है, जो कि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है, और दूसरा जो मॉड्यूल होता है वो ऑनलाइन होता है। इसे भी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। इस ऑनलाइन मॉड्यूल को भी आप जब साइन इन करेंगे तो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस टाइप का आएगा, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके क्लाउड बेस्ड पे रन करता है, तो इसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गए दो मोड्स के सॉफ्टवेयर, और हमारे पास तो आपको पता ही है कि आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए हम प्रो लेवल की वेबसाइट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इससे क्या होता है कि बेसिकली आपकी डिजिटल मार्केटिंग इंक्रीज करती है, और वहां पर आपके ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स आप तक पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका क्लिनिक और हॉस्पिटल होता है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स आप तक पहुंच सकते हैं, जो सर्विसेज जो ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड कराते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक इंडिविजुअल डॉक्टर है, कोई छोटा सा क्लिनिक है या फिर कोई बड़ा हॉस्पिटल है, आपके लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो फिलहाल आज मैं आपको डेस्कटॉप बेस्ड जो सॉफ्टवेयर होता है, जो कि यहां पर आप क्लियरली देख ही सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर में आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर पेशेंट एडमिट होता है, यानी कि एडमिट होने का मतलब आईपीडी की एंट्री होती है, तो उसके बाद पेशेंट ने कोई एक आपसे पैकेज लिया, एज फॉर एग्जांपल टोटल नी रिप्लेसमेंट का। अब उस पैकेज के बाद जब पेशेंट आपको पूरा फुल पेमेंट नहीं करते, वो आपको पार्शियल पेमेंट करते जाते हैं, तो वो जो पार्शियल पेमेंट होती है उसे हम सॉफ्टवेयर में मैनेज कैसे करेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे जब हमारा पेशेंट डिस्चार्ज होकर के जा रहा होता है, चाहे वो डे केयर चार्जेस से जाए या फिर 5 दिन 10 दिन 15 दिन एडमिट होने के बाद जब वो जाते हैं, तो वो पूरा डिस्चार्ज समरी में वो जो उनकी प्रॉपर बिलिंग होती है, उन सब बिलिंग को हम कैसे मैनेज करेंगे, जो कि मैनुअली काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने काफी ज्यादा आसान बना दिया है। तो फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटे। और साथ ही साथ अभी तक आपने डिजिट 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं लॉगिन। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल का नेम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर आपकी सिटी शो होती है, और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। बस आपको इस पर डबल क्लिक करना होता है। आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा, और फाइनली आपको डबल एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर आपका कंप्लीट डैशबोर्ड, यानी कि जो डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है, एक बेसिक सॉफ्टवेयर, ये आपका ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो आप देख सकते हैं। एंट्रीज में आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपको ओपीडी, ओपीडी बिलिंग, पेशेंट एंट्री, पेशेंट एडमिशन, रूट ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज समरी, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, जर्नल, बैंक एंट्री, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे ऑप्शन मिलते हैं, पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा। डिस्प्ले में आप देख ही सकते हैं कि सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक रजिस्टर जनरेट करके देगा, जैसे कि ओपीडी में कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आए, कितने लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका है, कितने लोगों ने क्या पेमेंट किया, सब कुछ आप प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर मास्टर सेक्शन में आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आप प्रिस्क्रिप्शन के लिए पहले से मेडिसिन का डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मेडिसिन का कंपनी मेंटेन कर सकते हैं, डॉक्टर, वार्ड मास्टर, बेड मास्टर, यानी कि वार्ड कितने नंबर ऑफ बेड्स है आईपीडी के लिए, वो मैनेज कर सकते हैं आप। अदर चार्जेस, जितने भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, जितने भी सर्विसेज है उन सारे सर्विसेज के लिस्ट आप यहाँ पर अपने क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब ये मास्टर सेटिंग सारी चीजें आपको कर लेनी है। वैसे इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको काफी डिटेल में बताया हुआ है। इन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर चेकआउट करें। तो चलिए फिलहाल इसमें आप नीचे देख ही सकते हैं, सीरीज के ऑप्शन है, ओपीडी और आईपीडी सीरीज। यूजर का ऑप्शन मिल जाता है, कंपनी इन्फो और क्लोज कंपनी। यूजर इट मींस कि अगर आप 2-3 कंप्यूटर में रन कर रहे हैं
तो अलग अलग यूजर्स के अलग अलग यूजर नेम एंड पासवर्ड होंगे, तो वो हम कैसे मेंटेन करेंगे, ये सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं। एनीवे, आज का जो टॉपिक है हमारा कि पेशेंट जब एडमिट होता है और उसके बाद वो जब कोई पैकेज लेता है, उनका रूट ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो पूरा पेमेंट जब वो पार्शियली पेमेंट करेंगे तो फाइनली उनका डिस्चार्ज समरी कैसे बनेगा, ये चीजें हम कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि यहां पर आपको आना होगा एंट्रीज में, और यहां पर हम चलते हैं आईपीडी के सेक्शन पेशेंट एडमिशन में। तो चलिए एक पेशेंट एडमिशन करते हैं फटाफट से और सारी चीजें प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो पेशेंट एडमिशन पे क्लिक करेंगे और फाइनली यहाँ पे न्यू बटन पे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो आज का डेट है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। वैसे अगर आप चाहें तो डेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चेंज का भी ऑप्शन आ जाता है। एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए टाइमिंग आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग सही टाइम और सेकेंड्स ऑटोमेटिक लेगा। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, अगेन देखिए पेशेंट आईडी, ये सब चीजें ऑटोमेटिक फीड है, यानी कि सारी चीजें ऑटोमेटिक आएंगी। यहाँ पर आपको पेशेंट का नेम देना है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक पेशेंट का नेम मेंशन कर देता हूँ, एज फॉर एग्जांपल सुरभि सिंह। यहाँ पे हमने पेशेंट का नेम मेंशन कर दिया है सुरभि सिंह। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर आप उनके फादर्स नेम दे सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन जो स्किपेबल हैं। अगर आप उस ऑप्शन को फिलअप नहीं कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए फादर्स नेम इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर एक फादर नेम मेंशन कर देते हैं एज लाइक महेंद्र सिंह। मदर नेम स्किप करते हैं। एड्रेस अगर आपको देना है तो आप यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल 504 लखनऊ हमने एड्रेस दे दिया है। सिटी भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इतना फास्टली काम करता है कि आप सिर्फ एल प्रेस करोगे तो आपकी सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। स्टेट अगर आपको देना तो ये देखिए मैंने सिर्फ यू प्रेस किया, स्टेट आ गया। जेंडर सिलेक्ट करेंगे फीमेल, अगेन उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर एज देंगे एज फॉर एग्जांपल 35। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप मेंशन कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट होता है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहिए। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है या फिर अनमैरिड है, तो हमने फिलहाल यहाँ मैरिड सिलेक्ट कर लिया। रेफर्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर वो किसी के रेफरेंस के थ्रू आए तो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल ये संतोष सिंह के रेफरेंस से आए तो हमने इनका नेम मेंशन कर लिया। अगर कोई रेफरेंस नहीं है, सेल्फ आए तो सेल्फ तो मेंटेन कर ही सकते हैं या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे डॉक्टर का नेम आपको देना होता है जिस डॉक्टर के थ्रू ये ट्रीटमेंट चलेगा। तो यहाँ पे डॉक्टर नेम जो मेन डॉक्टर होते हैं वो देना। तो बेसिकली क्या होता है कि जब पेशेंट हमारा एडमिट हो रहा होता है तो उस टाइम पे एक मेन डॉक्टर होते हैं और एक ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर होते हैं। तो दोनों का ऑप्शन मिला है, ये आप अपने क्लिनिक अपने हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो एनीवे मैंने यहाँ पे डॉक्टर तनवीर आलम को ऐसे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है, तो ब्लड ग्रुप आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपको मेंशन करना है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। आधार कार्ड इंपॉर्टेंट होता है, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं पेशेंट का जो एडमिट हो रहा है, अदरवाइज स्किप करें। अब इन्हें कौन सा वार्ड आप दे रहे हैं, जनरल वार्ड दे रहे हैं तो जनरल वार्ड सिलेक्ट करेंगे। उसमें आपके कौन से वार्ड में आपका ऑप्शन अवेलेबल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे जनरल में मेरा 9 नंबर अभी अवेलेबल है, हमने 9 अलॉट कर दिया है। ट्रीटमेंट बाई, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कुछ इस तरीके का देना चाहते हैं तो आप मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। कोई इंश्योरेंस कार्ड वगैरह है तो आप यहाँ मेंटेन करेंगे, अदरवाइज इसे भी स्किप करेंगे। अगेन एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए पैकेज नेम आ गया। अब पैकेज में बहुत सारे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सारे क्लिनिक का रूल एंड रेगुलेशन ये होता है कि पेशेंट के एडमिट होने का वो कोई चार्ज नहीं लेते या फिर एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे क्या है कि उनके अलग अलग पैकेजेस हैं, जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट, फिर आपका लीवर ट्रांसप्लांट या फिर आपका कार्डियोलॉजी ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ये ना ट्रीटमेंट्स बेसिकली आपके क्लिनिक पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। आप हो सकते हैं एक छोटी सी सर्जरी करते हो, ऑपरेशन करते होंगे, तो सारे के सारे जो सर्विसेज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मास्टर सेटिंग में जाकर के, तो वो ना अपने क्लिनिक के अकॉर्डिंग, अपने हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग हमें क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर हम जैसे चाहे वैसे क्रिएट कर लेंगे, जो प्राइस हम सेट करेंगे वही प्राइस यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगा। तो चलिए मैं फिलहाल यहाँ पर एक पैकेज लेता हूँ टोटल नी रिप्लेसमेंट का, और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि जो भी यहाँ पर देखिए ओटी असिस्टेंट, ओटी चार्ज, ओटी टेक्नीशियन, मतलब जितने भी चार्जेस हैं आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं।
फिलहाल हमने यहाँ पे टोटल नी रिप्लेसमेंट का एक पैकेज लिया, एंटर प्रेस करेंगे। इसका प्राइस हमने 1.5 लाख 1,50,000 सेट किया था, तो देखिए 1,50,000 यहाँ पर शो हो रहा है। अब बात क्या आती है कि आपको एंटर प्रेस करना है। अगर आप पेशेंट को कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं परसेंटेज में तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करेंगे। डिस्काउंट अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेट अमाउंट इतना आ रहा है 1,50,000। अगर एट ए टाइम जैसे जब पेशेंट आपका एडमिट हो रहा है और उसने आपको 25,000 एडवांस पेमेंट कर दिया तो आपको यहाँ पे 25,000 लिखना होगा। जैसे कि ये 25,000 पेशेंट ने एडवांस जमा किया तो आप नीचे देखो कि जो बैलेंस अमाउंट है 1,25,000 ये ऑटोमेटिक शो करेगा। यही सॉफ्टवेयर की खूबसूरती होती है। एक बार आपने पैकेज का प्राइस सेट किया, अब एडवांस जितना पेशेंट आपको कर रहा है उसके बाद बैलेंस अमाउंट वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर बैलेंस अमाउंट जो है वो तो हमारा ऑटोमेटिक आ गया है। अब बात ये आती है कि अब ये पेशेंट के ऊपर मर्जी थी। अगर ये पेशेंट मान लो कि 25,000 की जगह पे वो कुछ भी पे नहीं कर रहा होता तो आप देखिए नीचे में 1,50,000 शो होगा। तो अगर उसने 25,000 पे किया है तो अब ये देखिए यहाँ पर 1,25,000 आ गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करेंगे। कुछ भी पेशेंट से रिलेटेड, उसके एडमिशन से रिलेटेड नोट्स आप डालना चाहते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अटैचमेंट का। अटैचमेंट जैसे उनके पास बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, सारे रिपोर्ट्स को आप प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करके कंप्यूटर में मैनेज करके रखना चाहते हैं हर एक पेशेंट का, आप यहाँ पर कर सकते हैं। बस आपको अटैचमेंट में जाना है, पेशेंट के रिपोर्ट्स को अटैच कर लेना है और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कर देना है। इतना कुछ करने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। आप चाहे तो पेशेंट का जो एडमिशन हुआ है उसका एक प्रिंट प्रीव्यू निकाल सकते हैं, एडमिशन फॉर्म निकाल सकते हैं या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद अब जो बात आती है कि जब आप फिर दोबारा से पेशेंट एंट्री में जाओगे और यहां से आपको पेशेंट एडमिशन में दोबारा जाएंगे तो ये देखिए इस पेशेंट का सारा डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यानी कि इस डेट को ये पेशेंट आई हैं, इनका ये सिटी है, मोबाइल नंबर, पैकेज, वार्ड, बेड, अमाउंट, एडवांस, बैलेंस। मतलब आपको एक सिंगल स्क्रीन पे पता चल रहा होगा किस पेशेंट से आपको कितने रुपए लेने, कितना उन्होंने आपको पेमेंट कर दिया है। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है कि अब पेशेंट एडमिट हो गया एक पैकेज के लिए या फिर किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, अब उसके ऊपर रूट ट्रीटमेंट लगता है। जैसे पेशेंट में भी 1 दिन के लिए एडमिट हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है, 4 दिन के लिए हो सकता है, 10 दिन के लिए हो सकता है। तो अलग अलग प्राइजेस इसमें हमने सेट करना होता है। तो वो हम कैसे सेट करेंगे, तो उसके लिए देखिए आपको जाना होगा यहाँ पर एंट्रीज में और एंट्रीज में आपको एक ऑप्शन मिलता है रूट ट्रीटमेंट का। तो ये जो रूट ट्रीटमेंट का ऑप्शन आपको मिला है बस आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो रूट ट्रीटमेंट जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होकर के आता है। बस आपको न्यू बटन पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आज का डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए जो पेशेंट आपका एडमिट है वही पेशेंट का नेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो जैसा अभी हमने सुरभि सिंह को एडमिट किया था तो उनका नेम डिटेल एंटर आ गया। बस एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इनके पेशेंट का नेम, फादर नेम, वार्ड नंबर सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ डिस्प्ले करेगा। अब इनके ऊपर जो भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि कंसल्टेशन 1 टाइम हुआ तो कंसल्टेशन का आपको एंटर करना है, ये चार्ज सेट हो गया। अब आपका इसमें ड्रेसिंग चार्ज 2 बार हुआ है तो यहाँ पर ड्रेसिंग चार्ज हमने ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर ईसीजी चार्ज लगा है 3 टाइम्स तो हमने 3 टाइम्स ईसीजी चार्ज ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ओटी असिस्टेंट का कुछ चार्ज है 2 टाइम्स तो यहाँ पर ओटी असिस्टेंट हमने ऐड कर दिया। फिर आपका सेमी प्राइवेट रूम का कुछ अलग से चार्ज है 3 पैकेजेस का, तो यहाँ पर आपने उसका अलग से प्राइस सेट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो भी प्राइजेस हम सेट कर रहे हैं इसकी टोटल बिलिंग 18,200 रुपये आ गई है। और याद कीजिए कि उनका टोटल नी रिप्लेसमेंट पैकेज था 1,50,000 का, जिसमें 25,000 उन्होंने दे दिया है तो 1,25,000 वो और प्लस 18,200 रुपये ये ना सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सब कुछ कैलकुलेट करके रखता है। अब एक दिन का जो खर्चा आया वो आपने यहाँ पर मेंटेन किया, आप यहाँ पर सेव करोगे, ओके करोगे, चाहे तो इसका भी बिल निकाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। चलिए मैं एक बिल निकाल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये एक बिल आ गया। वैसे ऊपर में जो है ये आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल का नेम होता है और ये बिल्कुल कस्टमाइजेबल होता है। तो आपके क्लिनिक हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग हम आपको कस्टमाइज करके इसको देंगे। फिलहाल जो है वो जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसी, प्राइवेट रूम, ड्रेसिंग चार्ज, ये देखिए इसकी पूरी बिलिंग आ गई। तो अगर ये पेशेंट आपको बिल पे कर देता है तब तो आपको क्विक पेमेंट में जाके बिल चढ़ाना है। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो ये सॉफ्टवेयर ने ऐड कर रखा है, ये एक बिल जनरेट हो चुका है। अब क्या है बात कि 18,200 रुपये ये और प्लस 1,25,000 पहले का, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके रखा है। अब दोबारा से आप रूट ट्रीटमेंट में जाते हैं, यहाँ पे देखिए एंट्रीज में जाएंगे, रूट ट्रीटमेंट में जाएंगे और यहाँ से देखिए आपके पास इतने सारे बिल ऐड हो चुके हैं। अब दोबारा से कोई बिल बनाना है, फिर से न्यू बटन पे जाएंगे, यहाँ पर आप
कल के डेट में, परसों के डेट में एक और बिल जनरेट कर सकते हैं। और वो बिल में भी आप जो एंट्री है, मतलब जब तक एडमिट है, जितना पेशेंट के ऊपर खर्चा आ रहा है, यानी कि जितना एक्सपेंस हो रहा है, वो सारी की सारी बिलिंग आप यहाँ पर मेंटेन करके रखेंगे। देखिए, मेरी कोशिश है कि मैं आपको सिंपल तरीके से समझा करके बताऊं, ताकि आपको ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका सारा सिस्टम कंप्यूटराइज रहे, प्रॉपर वे में मैनेज रहे। तो हमारी ये कोशिश कैसी लगती है, इसके लिए आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से रूट ट्रीटमेंट जितना चाहे उतना आप रूट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। रूट ट्रीटमेंट देने के बाद जब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है डिस्चार्ज समरी की। तो अब डिस्चार्ज समरी के लिए देखिए एंट्रीज में जाएंगे और ये है डिस्चार्ज समरी। अब डिस्चार्ज समरी का में खूबसूरती ये है कि जितना भी बिल होता है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ऐड कर लेता है। मैं डिस्चार्ज समरी दिखा देता हूं, उसके पहले फिर मैं पार्शियल पेमेंट करके दिखाऊंगा। देखिए, डिस्चार्ज समरी पे जाएंगे, न्यू में जाएंगे तो डिस्चार्ज समरी का कुछ इस तरीके का विंडो होता है। न्यू बटन दबाना है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखिए सर्विसिंग आ गया, एंटर करेंगे। अभी देखिए टोटल पैकेज कितना आ गया, 1,68,200 रुपए, जिसमें 25,000 एडवांस जमा है, 1,43,200 रुपए पेशेंट को देना। अब ये इतना देगा तो उसके बाद पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या क्या खर्चा है ये देखिए, टोटल नी रिप्लेसमेंट में 1.5 लाख, एसी प्राइवेट रूम, ड्रेसिंग चार्ज, ईसीजी चार्ज, ओटी असिस्टेंट, सेमी प्राइवेट, ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस है सारे के सारे एक्सपेंसेस को एक जगह सॉफ्टवेयर मैनेज करके रखता है। तो ये अभी 1,43,000 आपको शो हो रहा है। अब मैंने जैसा स्टार्टिंग में आपको बताया कि अभी हम डिस्चार्ज समरी नहीं बनाएंगे, इससे पहले हम एक पार्शियल पेमेंट करने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि पेशेंट आपके पास आया और उसने बोला कि मैं 43,000 अभी पे करूंगा, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है क्विक रिसिप्ट का। ये देखिए एंट्रीज में एक ऑप्शन आता है क्विक रिसिप्ट, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। जस्ट आपको एंटर बटन प्रेस करना है, क्विक रिसिप्ट का विंडो ओपन होकर के एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ से पेशेंट आपको कैश में देता है, बैंक ट्रांसफर करता है, यूपीआई के थ्रू दे रहा है, क्यूआर कोड के थ्रू दे रहा है, सारी चीजों का आप मैनेजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए पेमेंट मोड आ गया फिलहाल हमारे पास, एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर। यहाँ पर सारे के सारे पेशेंट्स के नेम शो होते हैं, जितने पेशेंट्स हैं आपके। तो बस आपका जो पेशेंट है, आपको अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सर्च लगा लेना है। चलिए, मुझे पता है 22 नंबर है मेरे पेशेंट का। देखिए मैंने नंबर डाला और ये नेम ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे, और उनका ग्रुप नेम, सिटी, सब कुछ ऑटोमेटिक शो होता है। बस आपको एंटर प्रेस करना है। अभी आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे ना, आपको ध्यान देना है यहाँ पर अपर साइड में, ये देखिए 1,43,200 रुपए अभी इनसे लेने, ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर शो करेगा। अब ये शो कैसे कर रहा है, याद कीजिए 1,50,000, 25,000 एडवांस दिया, 1,25,000 बचा, उसके बाद 18,200 समथिंग उस पर कॉस्टिंग गिरी थी, टोटल जोड़ करके यहाँ पर 1,43,200 रुपए आ गए। अब पेशेंट ने आपको 43,000 रुपीज एडवांस में पार्शियल पेमेंट किया। आप यहाँ पर 43,000 मेंशन करेंगे, एंटर करेंगे, कुछ रिमार्क देना चाहते हैं दे सकते हैं, सेव करेंगे, ओके करेंगे, अगेन फिर हम सर्विसिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी देखिए आपका यहाँ पर बैलेंस कितना रह गया, 1,02,000 रुपए। तो पेशेंट आया, पेशेंट ने बोला कि 1,02,000 रुपए में मैं आपको 50,200 रुपए अभी फिर पे कर देता हूँ। तो ये देखिए 50,200 रुपए का यहाँ पर एक बिलिंग आ गया है। फिर से एंटर 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 और सेव कर लेंगे। अब फिर से जब सर्विसिंग को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 50,000 का बैलेंस बता रहा है। तो ये सिस्टम मेरा बताने का क्या मतलब था कि पेशेंट आपको जितनी भी रुपए आए आपके पास और जितने बार भी वो आकर के आपको पार्शियल पेमेंट कर रहा है, उसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो सॉफ्टवेयर जनरेट कर देता है। और यहाँ पर आप देख ही रहे कि कितनी आसानी से पार्शियल पेमेंट होते जा रहा है और ये जो बिलिंग है वो प्रॉपर वे में मैनेज होते जा रही है। तो अब करना क्या है आपको कि अब 50,000 रुपए पेशेंट से लेना है। मान लो कि पेशेंट ने आपको 50,000 नहीं दिया, अब पेशेंट का डिस्चार्ज का टाइम आ गया। तो आप देखिए मैं फिर से एंट्रीज में जाऊंगा, डिस्चार्ज समरी में जाऊंगा, फिर से यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, एंटर एंटर एंटर, और फिर से ये सर्विसिंग नेम आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 50,000 का बैलेंस अमाउंट है ये आपको यहाँ पर डिस्चार्ज समरी बनाते समय भी आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, 50,000 आपके पेशेंट ने आपको पे किया, आपने उनका डिस्चार्ज समरी बना दिया। वैसे अगर आपको कुछ ट्रीटमेंट का डिटेल लिखना है आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, और फाइनली उसके बाद आपको सेव करना है, ओके करेंगे, यस करेंगे, बन गई आपकी डिस्चार्ज समरी विथ प्रॉपर बिलिंग। यस माय डियर फ्रेंड, ये देखिए आपके सर्जिकल नर्सिंग होम जो भी आपके क्लिनिक का नेम वगैरह होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोन नंबर, सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्लिप आ जाएगा, डिस्चार्ज टाइम, एडमिशन डेट, एडमिशन टाइम, बेड नंबर, वार्ड नंबर, किस डॉक्टर के थ्रू ट्रीटमेंट हुआ था, पेशेंट का सारा डिटेल्स विथ मोबाइल नंबर, एवरीथिंग। उसके बाद यहाँ पर ये बिलिंग आप देखिए, ये जिस डेट में जो बिलिंग हुई होगी वो सारे बिलिंग आपको यहाँ पर शो होंगे। ये देखिए प्रॉपर बिलिंग आती है
वैसे ये कस्टमाइजेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके बाद एक डिस्चार्ज समरी का आपका पैटर्न होता है, हर एक क्लिनिक हॉस्पिटल का अलग अलग होता है, तो जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग हम एक आपका स्लिप के साथ वो रिसिप्ट लगा देंगे और वो आपका ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा जैसा भी आप चाहते हैं। वैसे अगर आप ट्रीटमेंट डिटेल्स में कुछ मेंशन करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, जिस फॉर्मेट में भी आप चाहें उसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि देखिए 1,68,200 इनका टोटल पेमेंट हुआ। एडवांस उन्होंने किस तरीके से दिया, 1,18,200 ये आ गया। बैलेंस कितना रह गया था, 50,000 जो उन्होंने लास्ट में पेमेंट किया, और अभी रिसिप्ट अमाउंट 0 आ रहा है, यानी कि अब हमारा पेशेंट यहां से जा सकता है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा पार्शियल पेमेंट और डिस्चार्ज समरी सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। और अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए, कोई क्वेश्चन हो स्पेशली रिलेटेड टू डॉक्टर, क्लिनिक, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आप जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप भी अपने क्लिनिक को, अपने हॉस्पिटल को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, जो सर्विसेज ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड कराते हैं उसे आप प्रमोट करना चाहते हैं, एक अपने सिस्टम को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, इसलिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रदाम, शस्त्यागाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।